अच्छा जी बच्चों, आज हमने पढ़ना है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट्स and solvents does not depend upon the nature of molecule. It is only depend upon the number of particles or number of molecules. Okay, इसको हम स्टडी करेंगे जी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ। ठीक है जी, इसके लिए क्या किया जाएगा, इसको हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की मदद से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इन शॉर्ट, आपको पहले पता होना चाहिए। अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे होता है जी, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर बाहर वाला और वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो उस वक्त जो भी चीज़ बाहर होती है, जो पॉइंट होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आज यू नो वाटर का आप आम पढ़ते हैं, कौन सा इसका पॉइंट होता है जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। और दूसरा पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इसमें भी हमने देखना क्या है, बेसिकली हम एलिवेशन कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ये भी देखेंगे कि हाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी डन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी और देखेंगे कि वाकई ही जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसमें इजाफा होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट वी हैव अ ग्राफ। ये जी हमारे पास क्या है बच्चों, एक जनरल ग्राफ मैंने बनाया। ठीक है, इधर को आपने लेना है वेपर प्रेशर और इधर को आपने क्या लिया जी, टेम्परेचर एज यूजुअल, कुछ भी टेम्परेचर। ठीक है जी, आप देखें जी मेरे पास ये जो आपको लाइन है यहाँ पे मैंने बनाई है पी नॉट, और ये किसकी होती है जी पी नॉट? प्योर सॉल्वेंट। मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है सच एज एनी, कुछ भी है। ठीक है जी, इसकी मैं क्या लूँगा, इसको लूँगा उसी तरह किसी बर्तन में, तो इसको हीट करूँगा, टेम्परेचर दूंगा और ऑब्जर्व करूँगा इसके वेपर प्रेशर, फिर उसके ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट देखूंगा। तो फॉर एग्जांपल जी ये लाइन आपको हासिल हुई। ठीक है जी, अच्छा ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये सीधी किसको ज़ाहिर कर रही है आपकी, इससे ऊपर ये जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है जी, तो ये बच्चों लाइन जो है आपको हासिल हुई, ये फॉर एग्जांपल ये ए। ठीक है बच्चों, ये क्या है वो? अच्छा बच्चों, ये ग्राफ ड्रा किया, ये जो पहला ग्राफ ड्रा किया जो ए से किसकी जानब जा रहा है, बी पे। ये प्योर सॉल्वेंट हम इसको करेंगे तो ये पी नॉट यानी कि इसके ऊपर आके इसका एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो ये इस टेम्परेचर पे बहाल हो जाएगा, जिसे T1 कहते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब मैंने क्या करना है जी, इस जो सॉल्वेंट है इसमें ऐड कर दिया कौन सी चीज़ पे, सल्यूट ऐड कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा इसको किया तो ये सी से डी की जाना जाएगा। अब देखो ये जो होगा इसको T2 कहेंगे, और हमने देखा इसमें कि जो आपका क्या कहते हैं, अच्छा बच्चों ग्राफ में देखा आपने कि T2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, T1। T1 से क्या है बेटा, ग्रेटर है। तो सिंपली आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बॉइलिंग पॉइंट था उसमें क्या हो गया, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। ठीक है, तो जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जी 6 ग्राम क्या डाला था जी, यूरिया डाला, ठीक हो गया, और 80 ग्राम क्या डाला था, ग्लूकोज डाला, 34.2 ग्राम सुक्रोज डाला, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे आपको पता है ना बॉयल होते थे 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होगा, ये इजाफा हो गया, ये है जी। अब देखिए जी हमें पता है
कि ये जो आपका T2 है ये ग्रेटर देन है T1 एलिवेशन ऑफ। हमें पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो सल्यूट की बढ़ेगी तो उतना ही उसके अंदर लोअरिंग ऑफ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि ये जो लाइन होती है ना वेपर प्रेशर की, ठीक है, ये वेपर प्रेशर की लाइन obtain ही तब होती है जब वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक रीच आउट हो जाती है। तो ये ए बी वाली लाइन पहले है और सी डी वाली बाद में है, तो इस तरह। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी, बेसिकली क्या होता है इसके अंदर जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। T2 हमें पता है कि ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग क्या है, पॉइंट है, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किसकी होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, हमने जो एग्जांपल देखी वो ऊपर वाली, कि ये डिपेंड करती है उसकी मोलैलिटी पे। ऐसी बात ही है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल पर केजी, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है कि नहीं। तो वी कैन से ये जो आपका डेल्टा टी वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, इसको क्या कर सकते हैं जी ख़त्म करने के लिए, टी बी इज इक्वल टू के बी एम, वेयर जो हमने पढ़ा है के बी, इसको हम शुरू में बता चुके हैं कि इसको कहते हैं बिलियो कांस्टेंट, यह इसका दूसरा नाम भी है। इसमें हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो इसे कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये हम इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल जो पहले आपको बताई है, फिर इसका ये फार्मूला है कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए मुझे मोलैलिटी का पता होना चाहिए। मोलैलिटी आप पढ़ चुके हो, mass of solute over molar mass of multiply by 1 over हाँ जी mass of solvent what kg में। ठीक हो गया, ये हम इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो इसको मैथमेटिकल लिखें तो क्या गया, W2 M2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर W1 और डिवाइडेड बाय 1000 किस लिए, केजी का। ठीक है, इसको बाद में हमने क्या करना जी, रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्म आ गई, ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा W2 ओवर M2 W1। क्या किया है जी। अच्छा, दोबारा हम देखेंगे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। इसमें हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल जी एम की वैल्यू पुट करते हैं, तो आएगी 1000 W2 डिवाइडेड बाय W1। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अगर रीअरेंज करें तो हम इसकी मदद से क्या कह सकते हैं जी, अपना जो मोलर मैस है, जो पीछे भी या मालिकुलर मैस है, ठीक है, कौन सा मालिकुलर मैस, सल्यूट का, किसका जी, M2 का, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। के बी ओवर डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई बाय W1 ओवर W2 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हम मेजर कर सकते हैं इसकी। ठीक है, हमने बात की, तो इस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं। नेटसेस में इसका मेजर हम कैसे करते हैं, ठीक है, उसका मेथड क्या है उसको देखेंगे, और साथ ये एग्जांपल है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर कितनी है इसकी, 11 एग्जांपल है। उसमें कहा दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.72 सो द गिवन डाटा इज फॉलोइंग हियर। ठीक है जी, तो
गिवन डाटा लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना है जी 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहता है जी आपको पता है W1 दिया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो है 600 ग्राम। उसके अलावा W2 दिया गया वो कितना है 20 ठीक है 0 ग्राम। उसके बाद कहता है कि उसका मोलर मास वो दिया गया 8 ग्राम पर मोल। उसके अलावा कहता है जी अब इसकी जो Kb वैल्यू दी गई है वाटर के लिए वो क्या है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कितना इजाफा होता है, ऐसा ही है। तो देन यू शुड हैव टू फाइंड दी डेल्टा Tb। ओके, इसको सॉल्व किया तो Tb का फार्मूला आपने अभी पढ़ा, Kb मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 over M2 W1, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यू है 0.52 58 and you have no 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आया जी आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या आया? अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें सॉल्यूशन का वो क्या होगा कि वो जो आपका गिवन टेम्परेचर है प्योर का, ठीक है, उसको ऐड कर दो एलिवेटेड में, तो आप बता सकते हैं कि कितना जो है वो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो होगा 100.083 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जी, दैट्स ऑल।